Hello everybody, Namaste. मैं हूँ Taro Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this is a easy breezy pick a card reading जिसका inspiration video, storyboarding video मैंने already share कर दिया है. Quite possibly आप उसको देख के यहाँ पे आए हैं. So without putting too much of time into any further explanation, let's get started and find out where are you using your potential but very magical मैनिफेस्टेशन एनर्जी. क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, यही सारी चीज हम जानेंगे. चलिए जानते हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को कहां पे यूज कर रहे हैं. एंड फॉर दिस आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू टू नो. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. वी हैव द 3 मैजिशियंस. चलिए देखते हैं कौन सा मैजिशियन आपको अट्रैक्ट करता है एंड फिर हम जानेंगे और भी सारे डिटेल्स. सो टेक ऑल द टाइम यू नीड टू चूज योर मैजिशियन एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. सी यू देयर. हेलो पाइल नंबर 1. तो आपने ये क्लियर कॉल्स चूज किया है और ये वाला मैजिशियन आपको अट्रैक्ट किया है इसने. तो चलिए देखते हैं आपकी मैजिशियन एनर्जी के बारे में क्या कुछ हमें पता चलता है स्पिरिट गाइड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आपके थीम से. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guardians and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 1 who want to know where they are using their manifestation energy of the magician. We thank you so much for the guidance coming in. My goodness, you are using your manifestation energy to not accept your gifts, your manifestations. एंड ये रूट चक्र का कार्ड है बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर. सो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है किसी चीज की. आई वंडर इफ दिस हैज टू डू विथ सेल्फ डिजर्विंगनेस. आप अपनी मैजिशियन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. शायद सेल्फ डाउट है, इम्पोस्टर सिंड्रोम है. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू आर द मैजिशियन एंड यू कैन क्रिएट मैजिक. कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस इश्यू है गाइस. चलिए कोई बात नहीं है, हम चेक करेंगे इसका डिटेल्स. सो ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विथ योर मैजिशियन एनर्जी. फोकस ऑन हियर एंड नाउ. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पास्ट में फोकस हो. आपकी एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी कहाँ लगी हुई है? पास्ट में लगी है. पास्ट की चीजों में आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for all the pile number 1. Thank you for giving them clarity. What is that we need to know about our magician energy? Where are we using our magician energy? Yes. 6 of Pentacles, Moon का card, and the High Priestess in reverse में है, and Page of Sword है ये. ये आप देख रहे हो ना, मून. ये प्रेजेंट में आपका कौन सा कार्ड आया है? मून का कार्ड आया है. मून का कार्ड क्या होता है? पास्ट की चीजें प्रेजेंट में सोचना. अगर आप ये देखो, दिस इज अ कैट एक्चुअली, बट हियर शी इज लुकिंग सो बिग, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक पैंथर. ओके. पास्ट की चीजें आपको हॉन्ट करती है ना. देयर इज सम घोस्ट्स ऑफ द पास्ट वाली चीज लग रही है. घोस्ट्स ऑफ द पास्ट काइंड ऑफ कीप हॉन्टिंग यू. और यहां पे भी देखो, समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज ऑक्यूपाइंग योर प्रेजेंट. फोकस ऑन द हियर एंड नाउ.
पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई है ना, इट्स मोर लाइक कि ना ही आपका उस पर ज्यादा फोकस है, वो ज्यादातर आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपका पास्ट ले रहा है। जो पास्ट की चीजें हुई हैं, कुछ वुंड्स है, ट्रॉमा है, चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये मून का कार्ड है तो ये छोटी बात तो डेफिनेटली नहीं है। इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, बट दिस इज ऑल्सो टेकिंग एंड ईटिंग अप अ लॉट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन मैजिशियन एनर्जी। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पास्ट की चीजों को देखते हो और मैग्नीफाई हो जाता है वो एक्सपीरियंस, उसको भूल नहीं पा रहे हो आप बार बार, जैसे कि समथिंग कीप्स हॉन्टिंग यू। जैसे कि अगर आप देखो ना, ये बंदी यहाँ पे क्या बना रही है, शी इज मेकिंग सम एप्पल पाई और समथिंग, बट यहाँ पे कुछ सोच के ना, जैसे कि see the color also of this pen. Usually I use my stylus, but the stylus is kind of hidden and buried here, so I have to use this. But if you see, यहाँ पे ये बबल बन गया है। जब बबल बन गया है तो उसका मतलब है कि ये कुछ सोच रही है। ये खाना बनाते बनाते कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचने लगी है। एंड क्वाइट पॉसिबली शी इज़ लाइक कि ये अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ तो चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं। घोस्ट्स ऑफ द पास्ट keeps haunting you in the present. एंड यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपका, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, यानी कि अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। यहाँ पे अगर आप हाई प्रीस्टेस देखो तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाई प्रीस्टेस विच इज लाइक, अगर आप देखो तो ये अपने टेबल पे बैठी है, टैरो कार्ड्स भी हैं, क्रिस्टल बॉल भी है, एंड उसका दोनों हाथ यहाँ पे ऐसे है, जैसे कि एज इफ शी इज मेडिटेटिंग ऑल्सो। सो शी इज प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट इन द नाउ, मेडिटेशन। लेकिन ये कार्ड क्या हुआ है, उल्टा आया है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने टेबल पे प्रेजेंट नहीं हो। यहाँ पे भी देखो टेबल का इमेज है, दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल। इट इज, एक्सक्यूज मी, इट इज समथिंग लाइक यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर टेबल, या फिर आप अपने टेबल पे प्रेजेंट हैं भी फिजिकली बट मे बी नॉट मेंटली। और पास्ट की चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी ज्यादा खा रही हैं। घोस्ट ऑफ द पास्ट इज ईटिंग अप और रादर गॉबलिंग अप योर मैनिफेस्टेशन एनर्जी। ओके, यहाँ पे भी टेबल जो इस इमेज में है काफी क्लियर है। वैसे तो बाकी सारे मैजिशियन के इमेज में टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर। सो समथिंग रिलेटेड विथ टेबल, मे बी समथिंग रिलेटेड विथ टेबल फॉर सम ऑफ यू हियर, क्योंकि यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है। इवन इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज अ किचन टेबल प्रोबेबली। सो समथिंग रिलेटेड विथ टेबल्स, यहाँ पे किसी के लिए कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो डेफिनेटली एक पास की चीज़ आपका बहुत समय ले रही है। आई थिंक यू नीड टू ब्रिंग एंड देखो ये पेज ऑफ सोर्ड है, दिस इज नॉट एस ऑफ सोर्ड। एंड पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये समझ रही हूँ कि यू हैव सर्टेन आइडियाज विच यू नीड टू होल्ड ऑन योर हैंड। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप्स ऑफ पुटिंग योर आइडियाज ऑन द टेबल, ब्रिंगिंग आइडियाज टू द टेबल। मुझे ये लग रहा है यू नीड टू ब्रिंग योर आइडियाज टू द टेबल। यू हैव टू स्टॉप द पास्ट लेटिंग यू हॉन्ट। मुझे लग रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव लॉट ऑफ विजडम which you need to bring to the table, which is part of your life purpose maybe। जितना भी नॉलेज आपने इकट्ठा किया है इन बुक से पढ़ के, वो सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए बोला जा रहा है कि शेयर दैट, ब्रिंग इट ऑन द टेबल, ब्रिंग योर आइडियाज ऑन द टेबल, टेक सम बेबी एक्शन।
You have some great ideas probably because with this page of sword. You have learned a lot of things. You are very curious. You are, आपके ideas काफी different हैं, unique हैं, and people need to bring people need to add uniqueness to the world. You have to stop looking for something similar, because if you keep adding the similar things, that doesn't make the world vibrant. It only makes the world clone. So you need to do something of your own. Inner peace. Guidance coming for pile number 1. Maybe some of you need to start your cookery show or what, I don't know. But yeah, that is coming loudly for some of you. Surrender to your intuition, High Priestess. You're not listening to your intuition with this High Priestess in reverse. Right? Tune into your inner voice. Be aware of any gut feeling, flashes, knowing, aha moments that come through you to guide you. आप इतना पास्ट में हो कि आप अपने फ्यूचर में अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं अपने यूनिक आइडियाज पे. Yes, we have a low self-esteem at the back of the deck. Because of some past trauma, self-doubt, जो कि मैंने, and with this effortlessness card, I also get that कि, you put too much of time into making things perfect, and it doesn't has to be perfect. You just have to get started with this page of sword. As you will start your journey, you will gradually move on from page of sword to 9 of sword. You will increase in your capabilities, your confidence. Things will become better and perfect. You will gradually keep on moving from Knight of Sword to Queen of Sword, and then finally on to the King of Sword. But मुझे ऐसा लग रहा है कि you put too much of effort into making things perfect, and perfection is something that you cannot achieve because it is a gradual process. And even as a King of Sword, you can do your best, and you will become perfect when you reach there. But अभी आपको क्या करना है? अभी start करना है आपको. तो पास्ट की कुछ परफेक्शन की चीज़ें, क्वाइट पॉसिबली आपको ये बोला गया होगा कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट गुड इनफ. तो वो चीज़ें आपकी चीज़ों को ना हॉन्ट करते रहती है आके बार बार. आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने गिफ्ट्स को. क्वाइट पॉसिबली आपको लगता है कि यू नीड टू बी मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट बिफोर यू स्टार्ट समथिंग, बिफोर यू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल. ओके? Ghosts of the past keep haunting you, telling you that you are not the perfect person to make that apple pie, make that जो भी है ये. Can we please have a clarifier for the Queen of 6 of Pentacles, dear angels? Four of Pentacles in reverse. There is something that your intuition is telling. Wow, just see. Set your sights higher. Increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. Wow. Because you are that magician. शुरू से ये बात आ रहा है. You have to bring something unique on your table. You are meant to do that. You are meant to bring something unique on the table. क्योंकि then only you know what, it will add to the variety of this world.
Do your own thing, beat your own drum, dance to the beats of your own drum. You have to stop squeezing yourself to fit in the crowd, because you are clearly meant to stand out. You have to aim high for the stars. But आपका पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसने आपके सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट किया है. ये लो सेल्फ एस्टीम आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल ले रही है. बोलते हैं ना, जब लाइक यू नीड अ मेंटेनेंस, यू हैव टू डू द हीलिंग टू लेट दिस सेल्फ एस्टीम गो, ताकि आप अपने पूरे हॉर्स पावर के साथ अपनी फेरारी को दौड़ा पाओ. क्योंकि यू आर दिस फेरारी. आपको एक्सेप्ट करना है. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर, देखो लो सेल्फ एस्टीम के साथ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू आर द मैजिशियन here to bring something unique in this world. I don't know, I'm getting this vibes of something like chemistry में some experiment करना है. Maybe some student watching in there. You are meant to do some great research work, something like that. Make a wish. What you will wish will be granted to you. All right. So let's close this message with one blessing, guys. I hope that this helps you. आपको पता चल गया ना, आप अपनी एनर्जी, अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी कहाँ पे यूज कर रहे हो. आप अपने पास्ट में जो चीजें हुई हैं जिसने आपका सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट किया है, वो बहुत ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी खा रही है. 80, 85, 90% तक मैनिफेस्टेशन एनर्जी खा रही है. तो इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग हार्ड मोर, इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि आप जैसे कि किसी का गाड़ी है, वो थोड़ा पुराना हो गया है तो बहुत फ्यूल खा रहा है, बहुत पेट्रोल खा रहा है. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर एंड मोर पेट्रोल, व्हाट यू नीड टू डू इज टेक द कार फॉर द मेंटेनेंस. वो इंजन क्लीनिंग कराओ, हीलिंग कराओ. जब वो इंजन साफ हो जाएगा ना, तो वो उतने ही पेट्रोल पे भी आगे बढ़ जाएगा आराम से. बट आप क्या कर रहे होगे, क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एस्टीम ज्यादा, इंजन आपका ज्यादा पेट्रोल खा रही है, फ्यूल खा रही है, आपको लगता है कि आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हीलिंग करिए, उतनी ही मेहनत से आप फराटे से आगे बढ़ेंगे. ओके, तो वहां पे हीलिंग चाहिए. पास्ट की चीजें, जो भी चीजें हुई हैं, वो आपका ज्यादा एनर्जी खा रही है, और आपको प्रेजेंट में, नाउ में रहना है. प्रेजेंट में आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? क्योंकि पास्ट में बार बार ये घोस्ट ऑफ द पास्ट आके पास्ट में आपको खींचा चल. देखो दो तरह, यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे भी पास्ट की विच यहाँ पे है, पास्ट का घोस्ट है यहाँ पे. तो पास्ट तो है ही यहाँ पे, पास्ट को पास्ट में रहने देना है. ओके, और आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब आप इस चीज को हील कर दोगे ना, जब कार को मेंटेनेंस से लेके आते हैं, तो आप देखते हो कि कार क्या फराटे से चलता है, उसमें उतना फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता. तो पास्ट आपका सारा एनर्जी ले रहा है मैनिफेस्टेशन वाला. इस बात को ध्यान रखिएगा. हीलिंग करिए, आगे बढ़िए, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ. एफर्टलेसनेस, ज्यादा एफर्ट आपको क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जितना एनर्जी आप मेहनत का क्रिएट कर रहे हो ना, ये लो सेल्फ एस्टीम खींच ले रही है, खा जा रही है आपको. और ये कार्ड आपके लिए आ गया है, बास्क इन द जॉय एंड लाइट, सी योर सीड्स ग्रो. एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दिस. ये दोनों कार्ड्स आपके आए हैं. ये रैबिट जो होता है, ये दिस इज अ साइन ऑफ व्हाट? अबंडेंस. एंड सी योर सीड्स ग्रोइंग. यू नीड टू लीप फॉरवर्ड, यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई, है ना? आई मीन दिस इज सो ब्यूटिफुल. यू हैव द समर, यू हैव द स्प्रिंग, एंड दीज बोथ, एक्सक्यूज मी, ये दोनों जो महीने होते हैं, ये दोनों जो सीजन होता है, दिस इज द सीजन ऑफ व्हाट? स्वीट रिजल्ट्स, growth, warmth, abundance, happiness. Bask in the joy of light, and here is your sweet, let the seeds grow. Rabbit, honeybee. Honeybee is always about the sweet seeds. So this is what is waiting for you, but the thing is that you are not accepting it. Acceptance नहीं है. वहां पे एक big time क्या करना है आपको? ये पास्ट की एनर्जी को हील करिए, तब आपका ध्यान बार बार पास्ट में नहीं जाएगा. एंड देन यू विल बी एबल टू, ये आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है.
Spring and summer. This is double whammy. Summer and spring. Can you believe that? Now this is super interesting. I hope that you like the guidance. आपको कुछ इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे होगे. I hope that this helps you guys. Thank you for watching and I will see you again. Take care. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर गाइडेंस. चलिए हम देखते हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को कहाँ पे यूज कर रहे हैं. परफेक्शन इन रिवर्स. आप अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को परफेक्शन में इंक्रूज ज्यादा डाल रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेस में, है ना. ऑलराइट. आपकी ज्यादातर एनर्जी कहाँ पे जा रही है? परफेक्शन में. चीजें परफेक्ट नहीं जब तक होंगी, इट विल नॉट गो आउट. परफेक्ट करना है, या तो खुद परफेक्ट होना है तब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, या फिर कोई काम हम कर रहे हैं परफेक्ट जब तक नहीं है हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे. वो चीज है वो उस तरह. तो परफेक्शन, टू मच ऑफ परफेक्शन इज यूजिंग योर मैनिफेस्टेशन एनर्जी. एंड व्हाट इज रियली important, perfection or progress? It is always progress, because as you keep on progressing you become better. Anyways, it's not possible to chase perfection. चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. The world awaits you. The world is waiting for you. बट आप परफेक्ट बनने में लगे हुए हो. All right. You are like कि जब तक ये परफेक्ट नहीं होता ना, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, अपने बेड से नहीं निकलूंगा. What kind of place is this? यहाँ पे खिड़की के बाहर में ऐसा लग रहा है कि there are these small tiny fish. यहाँ पे कर्टन है, यहाँ पे फिश कैसे हो सकता है खिड़की के बाहर? ये तो सी लग रहा है. Not only are you in the bed, but I think also somewhere deep into the sea. मैंने इतना नीचे हाइड करके कहीं रखा हुआ है अपने आप को शायद. Thank you, dear angels, for the guidance, blessings coming for pile number 2. Where are they using their manifestation energy? Can they please know? New beginning. 5 of Swords. क्लियरली आप एक चीज देख पा रहे होंगे. ये 2 कार्ड्स यहाँ पे देखो, आप सराउंडेड हो नेगेटिव लोगों से. ठीक है, दीज आर द पीपल हु वांट टू सी यू लूजिंग. ओके, किसी तरह की नेगेटिविटी है, नेगेटिव फोर्सेस हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी है. दीज पीपल वांट टू सी यू लूज. बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बार बार आप इसी सिचुएशन में फंस जाते हो. आपको आइडियली अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल के बाहर लेके जाना चाहिए, बट आप बार बार ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों से घिर जाते हो, ऐसा लग रहा है.
जैसे कि बैक टू उसी में गोल गोल घूम रहे हैं जहाँ पे बस नेगेटिविटी ही हमें मिल रही है। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और ये सब चीज़ें हैं और शायद इसीलिए आप बाहर नहीं निकल रहे हो। परफेक्शन। आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है, बट ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी एनर्जी ये लोग खा रहे हैं। ऑलराइट, क्वाइट पॉसिबली आप जो नेगेटिव लोगों से सराउंडेड है ना, ये फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली में भी नेगेटिविटी होती है, राइवलरी होती है, फैमिली राइवलरी, पट्टीदारी, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो वो चीज़ जो है ना, देखिए कुछ नया यहाँ पे स्टार्ट तो हुआ है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, बट ये चीज़ आपकी, ये इस चीज़ को इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। ये लोग ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं आपका, आप इन्हीं पे फोकस्ड हो, घूम फिर के आप इन्हीं पे फोकस हो जाते हो, या घूम फिर के यही लोग आपका फोकस खींच लेते हैं, आपकी मैजिशियन एनर्जी खींच लेते हैं, ले लेते हैं। एक 6 ऑफ सोर्ड का रिवर्स कार्ड बोल रहा है कि बैक टू बैक इसी में गोल गोल घूम रहे हैं हम, लाइक अ रट। आपके लाइफ में कुछ स्टार्ट होता है तो लोगों की शायद नज़र लग जाती है यहाँ पे, और फिर वो चीज़, फिर ये लोग आपका नज़र अटेंशन खींच लेते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को इस न्यू बिगिनिंग में नहीं लगा पाते हो। और फिर क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन। मॉर्निंग का है, द वर्ल्ड इज अवेट्स यू। मॉर्निंग, मॉर्निंग। फाइव ऑफ सोर्ड भी है, 7 ऑफ सोर्ड भी है। यहाँ पे भी एक ट्रिकरी है, कनिंग एनर्जी है। It's more like you are dissatisfied in where you are. Dissatisfaction है यहाँ पे। कोई आपकी चीजें चुरा रहा है। आप इस सारी चीजों से थक गए हो। ओके। तो एक तो आप ये एक इनसाइट जो आपके मैनिफेस्टेशन एनर्जी की आ रही है कि आपका मैनिफेस्टेशन एनर्जी कहाँ पे लग रहा है, इन लोगों को मैनेज करने में लग रहा है। ये लोग कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। दे वॉन्ट टू बेसिकली सी यू लूजिंग।
कोई भी नया बिगिनिंग होता है, कुछ भी अच्छा स्टार्ट होता है आपके लाइफ में, उनकी नजर रहती है आप पे, क्लियरली उनकी नजर रहती है आप पे, और फिर वो कुछ ना कुछ करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, आपका बुरा तो खैर चाहते ही हैं या जो भी है, और आप गोल गोल घूमते ही रहते हो वहां पे, वही आपका मेजर एनर्जी ले रहा है। प्लस एक तो आप बहुत बोर हो गए हो अपने लाइफ में इनकी तिकड़मबाजी से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमेशा इनकी इंटेंशन रहती है ना कि आपसे लें, चुराएं, तो उसमें भी एनर्जी आपकी लग रही है। और एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जैसे कि इनकी जो बिहेवियर को टॉलरेट करने में, पेशेंस दिखाने में आपकी बहुत एनर्जी लग रही है। मैंने कि ये जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका कुछ बिगिन हो रहा है, उससे इनको जलन होती है, तो एंड दे वांट यू टू सी लूजिंग, तो इनको मैनेज करने में आपका एनर्जी लग रहा है। प्लस ये हमेशा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ना इंटरफेयर करते रहते हैं शायद, और उनको जैसे कि अपने आप को काम रखने में आपका एनर्जी जा रहा है, पेशेंस रखने में एनर्जी जा रहा है, ये सब चीजों में जा रहा है। तो यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग आती है ना, इसको कोई एनर्जी नहीं मिल पा रहा है जो कि आपके लिए रास्ता बनाएगी आपका, तो वो चीजें हैं। इसीलिए शायद एक सवेरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर दीज थिंग्स टू गेट परफेक्ट, तब आप कुछ सवेरा स्टार्ट करोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे, इसको फोकस करोगे। बट वही है ना, जैसा हमने बोला इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब आप ये एनर्जी को वहां पे डायरेक्ट करेंगे। इसी एनर्जी को आपको यहाँ पे फोकस नहीं करके इस चीज को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाएगा। ये न्यू बिगिनिंग है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इस एनर्जी से एनीवेज दूर चले जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप, ये लोग सारा आपका एनर्जी ले लेते हैं, फिर ये लोग कुछ ना कुछ आपके लाइफ में करते रहते हैं आपको चिढ़ाने के लिए, और आपका सारा एनर्जी जाता है काम रहने में, कहीं आप इनको कुछ बोल ना दें, अपने आप को कंट्रोल करने में आपका सारा मैनिफेस्टेशन एनर्जी जा रहा है। ऊषा शांत हो जाओ, रिएक्ट मत करो, उसमें सारा एनर्जी जा रहा है, आप गोल गोल घूमते रहते हो, और इसीलिए सवेरा नहीं हो रहा। आप माने कि बेसिकली है कि अपनी एनर्जी इस पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, बी सेल्फिश, वरना ये लोग तो आपको उलझा के रखेंगे ही, और आपका फिर सारा पेशेंस टेस्ट होगा, और आप उनको देख के वहीं उनके सामने में ही तमाशा देख के कुड़कुड़ करोगे, जलोगे, और इनको तो मजा ही आने वाला है। इससे तो अच्छा है कि ये लोग आपको परेशान करते हैं नो डाउट, लेकिन आपको फोकस इन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिग टाइम आपका फोकस इन पे है। एंड यू आर वेटिंग फॉर परफेक्शन, कि ये लोग ठीक हो जाएंगे तब मैं ये एनर्जी अपने आप पे डालूंगा, जबकि यू शुड बी सेल्फिश। You should not give your manifestation energy to these situations, these people who are interfering and creating nuisance in your life, और आपको उलझाए रखते हैं। अपनी एनर्जी सेल्फिश बन के अपने पे यूज करो भाई। समझ में आ गया है ना? ठीक है भाई, तो वो ध्यान रखना, ये लोग आपको उलझाए रखते हैं अपनी चीजों में, एंड यू शुड प्ले स्मार्ट। यू शुड नॉट लेट दीज पीपल mess with your and misuse or waste your magician energy। चलिए देखते हैं क्या चीज की आपको सावधानी बरतनी चाहिए। Yes, कुछ ना कुछ तो आपका बॉडी भी आपको बताता है। You know that। Oh, this is very interesting. Let me read this to you. Listen to your body's message about a person or a situation। इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, यस, ये लोग आपको फिजिकली ड्रेन करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो ना, दिस इज अ कंफर्मेशन, ये लोग आपको जीतने ये लोग आपकी लाइफ में कोई नई न्यू बिगिनिंग टॉलरेट नहीं कर सकते। ये आप पे नजर रखते हैं, ये विश करते हैं कि आप हारो, ये आपके लाइफ में न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं, आपकी चीजें चुराते हैं, आपको परेशान करते हैं, और आपको बहुत पेशेंस लगता है इनके साथ रहने में, काम अपना रखने में, और आपको अपने पे फोकस करना चाहिए। ये कंफर्मेशन है अगर आप नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से सराउंडेड हो तो। इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। इफ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। समझ रहे हो ना? तो ये नेगेटिव लोग हैं, इससे आपको बिल्कुल दूर चले जाना चाहिए। चलिए आपके लिए मैं एक इजी ब्रीजी मैसेज ले लेती हूँ। ऐसा देखो नहीं होगा, आप वेट कर रहे हो इनके सुधरने का ना, ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये दोनों परफेक्ट हो जाएं परफेक्शन के साथ, तब आप अपने आप पे फोकस करोगे। नो, दैट इज नॉट इट हैपेंस। यू हैव टू बी सेल्फिश एंड
मूव योर एनर्जी देयर। आप एक सपना देख रहे हो कि ये लोग ठीक हो जाएंगे, ये लोग को माफ करना है और आगे बढ़ना है, राइट? लेट्स टेक अ इजी ब्रीजी मैसेज फॉर यू गाइज। Blessings, guidance coming for pile number 2. आपके आसपास की नेगेटिविटी आपका एनर्जी ले रही है। ट्रेजर चेस्ट आया है। अगर आप ये इस पे फोकस करेंगे ना, अपनी बॉडी का सुन के, अपने बॉडी का इंट्यूशन का सुन के, प्लस ये वाला टैरो अगर आपने चूज किया है तो इसका कंफर्मेशन सुन के, अगर आप अपनी एनर्जी को यहां पे फोकस करोगे, अपनी मैजिशियन एनर्जी को, यू विल गेट द ट्रेजर चेस्ट गाइज। ठीक है? सो instead of waiting for things to become perfect, get started. So that is the guidance coming for all the pile number 1. आपका एक कार्ड और है जिसको मैं निकालूंगी। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। कुछ फैमिली, जैसा मैंने बोला ना, फैमिली राइवलरी, पटीदारी, वो वाली चीजें यहां पे हो रही हैं। एक पैटर्न है फैमिली में। दिस इज वेरी मच लाइक एक फैमिली में जो लड़ाई होती है वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक हीलिंग की जरूरत है। एंड यस, यू ऑल्सो नीड एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है जिसके थ्रू आप लोग जा रहे हैं। लुक एट दिस। तो यहां पे क्या करना होगा ना, देखिए, ये एंसेस्टर्स से ना आपको फॉरगिवनेस मांगना होगा। अगर फैमिली में कुछ परेशानी हो रही है ना, यू हैव टू ऑनर योर एंसेस्टर्स, क्योंकि जब उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहती है ना, तभी फैमिली में कलेश होता है। तो आप उसके थ्रू, हो सकता है आपकी कुछ सिचुएशन है, तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। वहां पे हीलिंग करिए, तभी ये एंसेस्ट्रल पैटर्न से फ्रीडम मिलेगा। ओके, सो दैट इज द गाइडेंस। इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्योंकि देखो, आप गोल गोल घूम के ना पैटर्न में फंस रहे हो। यही तो बोला ना, यहाँ पे भी पैटर्न बोला गया है। ये पैटर्न है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं हम लोग किसी वजह से। मे बी यू कैन कंसल्ट एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कुछ इस तरह का। हीलिंग करिए, हीलिंग से काफी फर्क पड़ेगा यहाँ पे। ओके, so that is the guidance coming for all pile number 2 guys. Thank you for watching and I will see you again. May Krishna bless you. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी कहां पे यूज हो रही है। अभी तक जो भी गाइडेंस किया है हमने पाइल 1 एंड 2 का, दोनों ही गाइडेंस काफी डिफरेंट हैं। अब चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या हमें आता है। फसाड, the gray end is here. Endings are inevitable. हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैं देख रही हूँ। मे बी यू फेल्ट ड्रॉन टू पाइल नंबर 1 और you can watch pile number 1 for more clarity. But let's see.
क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहे हैं हम, किसी तरह का न्यू बिगनिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी लग रही है? एक तो डेफिनेटली आपके आसपास के लोग आपका बहुत एनर्जी ले रहे हैं, ड्रामा में, तमाशा में, कॉन्फ्लिक्ट में, कंपटीशन है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ ये है, वहाँ पे एक आपका एनर्जी जा रहा है। दूसरा एनर्जी आपका जा रहा है आपके अपने गोल्स, ड्रीम्स, आप किसी चीज़ को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। बिजनेस वेंचर हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ अपनी मनी ट्री को ग्रो करने में आप लगे हैं, नर्चर कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी लग रही है। बट आपके पीछे में बहुत ज़्यादा तमाशा भी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, जो कि अगर ऐसा होता तो मैं समझ सकती थी कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बट इट्स मोर लाइक कि लॉट ऑफ बैगेज तो है, फसाड भी है। ये आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी में ये चीज आपकी एनर्जी ले रही है। आसपास का ड्रामा, कंपटीशन, नॉइज, अननेसेसरी नॉइज, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी ले रही है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ड्रामा, कमोशन, केओस, आप अपने आप पे फोकस, अपनी चीजों पे फोकस कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन दो आपके पीछे बहुत तमाशा होता रहता है, बहुत सारी चीजें आपका अटेंशन खींचती रहती हैं, तभी भी आप समय निकाल के अपने चीजों पे फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे है कि जैसा लग रहा है कि जैसे कि आप सोच रहे हो कि कब एक नया स्टार्ट होगा, एक नई एनर्जी आएगी। आप जिस चीज को नर्चर कर रहे हो ना, जिस पौधे को आप नर्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको है कि कब वो एक नई शुरुआत होगी फिर से फाइनली अच्छे से। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। बहुत ज्यादा बैगेज जो कैरी कर रहे हो उसमें भी आपका एनर्जी जा रहा है। ये 5 है, ये 10 है। मुझे लगता है कि दूसरों का बैगेज आप बहुत कैरी करते हो, दूसरों की चिंता प्रॉबेबली आप बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ये 5 का वॉन्ड्स देखो, ये 5 लोग 5 लाठी से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये 5 10 में बदल गया है, लेकिन आप अकेले कैरी कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप अपना 5 प्रॉब्लम्स तो कैरी करते ही हैं, प्लस दूसरों के भी प्रॉब्लम्स आप कैरी करते हो, उसमें भी आपकी एनर्जी जा रही है। तो जैसा मैंने पिक किया, आइडियली आप बहुत ज्यादा, अब ये तमाशा भी, केओस भी है, तो लोगों का भी तमाशा हो सकता है, या बहुत सारी चीजें आपका अटेंशन पुल कर रही हैं, बहुत काम होगा, बट स्टिल आप हर चीज से फुर्सत पाके आप अपने चीजों पे फोकस कर ले रहे हैं, जो कि आपका ड्रीम है। बट वेट भी कर रहे हो कि ये थोड़ा सा स्पीड पकड़े। बट आइडियली इसको स्पीड पकड़ लेना चाहिए। आप अगर बहुत सारा मेहनत कर भी रहे हो तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा आ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये चीजें वापस खींच रही हैं पीछे की तरफ। इतना ज्यादा बैगेज ले लिया है ना कि पीछे की तरफ खींच रही है। अब समझो इस गाइडेंस का असली मतलब क्या हो गया, आपके लिए गाइड क्या है, गाइडेंस क्या है। दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, पर इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करो कि आगे ही नहीं बढ़ पाओ लाइफ में। आपका जो एनर्जी, मैनिफेस्टेशन एनर्जी है ना, डिवाइड हो गया है। आपके ड्रीम्स को 30% एनर्जी मिल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी ये सब तमाशा में भी लग रहा है, और दूसरों का जो तमाशा आप अपने सर पे ले लेते हो ना, ढो लेते हो,
50% एनर्जी आपका यहां लग रहा है, क्योंकि 5 वॉन्ड दूसरे के हैं। ये 5 वॉन्ड आपने अपने सर में ऐड कर लिया है, और अपना तो 5 वॉन्ड है ही आपका। तो 5 टेंशन आपके हैं, 5 दूसरा टेंशन दूसरों का लेके आप ये 10 टेंशन कैरी करके आगे बढ़ते हो। और ये अगर आप ऐसे आता तो इट वॉज ओके, बट द वेरी फैक्ट कि ये रिवर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये इतना बैगेज लेके ना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन एनर्जी अपने 20% 30% आपके ड्रीम में लग रहा है, 80% तो लग रहा है टोटल दूसरों के मामले में, ठीक है। इसीलिए बाय द टाइम यू आर, इसको 30% मैनिफेस्टेशन एनर्जी मिल गई, इसको 70% मैनिफेस्टेशन एनर्जी मिल गई, 100% एनर्जी यूज हो गई है, आगे बढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये पीछे की तरफ जा रहा है या झुक गया है। तो करना क्या चाहिए आपको 2-4 बैगेजेस उतार देने चाहिए, यानी कि दुनिया का उतना ही टेंशन लो जितना कि ठीक से कैरी कर पाओ। कुछ बैगेजेस आपको छोड़ देने चाहिए, दूसरों के बैगेजेस हैं, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। समझ रहे हो ना? ये देख रहे हो, ये जो इंसान है, ये फिगर है, इसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है ना, ये इसका हाथ नहीं छोड़ रहा है ना। हालांकि ये छोटा सा बच्चा है, इसका हाथ तो क्यों छोड़ना चाहिए। ये तो बुजुर्ग इंसान है, ये मैच्योर है, स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होगा। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, काफ़ी मैच्योरिटी है आप में, और आप दूसरों को ना हमेशा अपने से छोटा समझते हो। छोटा समझने का मतलब ये नहीं कि ईगो वाइज, माने कि आपको लगता है कि आपको सबका केयर करना है, इसीलिए आपने सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, और यहीं पे आपका सारा फोकस एनर्जी चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता नहीं है। आप सबको एक छोटे बच्चे की तरह समझते हो, आपको लगता है कि आपको सबका केयर करना चाहिए, आप इसीलिए उनका हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हो। ये गाइडेंस मुझे लग रहा है। चलिए अब हम आपका दूसरा कार्ड निकालेंगे। सो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, व्हाट इज टेकिंग लॉट ऑफ योर मैजिशियन एनर्जी? दूसरों की चिंता, दूसरों का टेंशन लेना, वहां पे ही ज्यादा एनर्जी आपका जा रहा है। दूसरों की चिंता नहीं करना है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बट बोला जा रहा है इतना टेंशन दूसरों का लो कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। इतना ज्यादा दूसरों का टेंशन मत लो कि आप ही अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब आप अपने आप को नर्चर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? समझ रहे हैं ना? वही चीज हो रहा है। Outdated beliefs about yourself. Let go the limiting idea about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. Outdated beliefs हैं कुछ. Outdated beliefs. Stress भी है. Outdated beliefs about yourself that you need to take care of everybody, maybe. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. Simplify your life. How beautiful is that? है ना? ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों का हेल्प नहीं करना है, बट थोड़ा सा लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। उतना हेल्प करना है जितना कि आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपने ले लिया है, पर आप चल ही नहीं पा रहे हो, उल्टा आप गिर जा रहे हो, तो क्या फायदा नहीं है ना? दूसरों का भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, अपना भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए लाइफ को सिंप्लीफाई करना है,
थोड़ा सा बैलेंस लाना है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तमाशा है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें आपका टेंशन ले रही हैं, तो लाइफ को थोड़ा सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है। एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एनर्जी। तब क्या होगा, जब आप बैलेंस करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करोगे, आप 10 वॉन्ड नहीं उठाओगे, आप 8 वॉन्ड उठाओगे, क्योंकि 8 वॉन्ड उठाओगे यानी कि 5 दूसरों की मैंने चलो 5 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, 3 दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। 8 वॉन्ड में 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करेंगे, हम आगे भी बढ़ जाएंगे, दूसरों का भी हेल्प कर लेंगे, अपना भी हेल्प कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करना है आपको लाइफ को। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि बस सब चीज आपको ही करना है, हेल्प ले सकते हैं आप। तब आपको क्या होगा ना कि इस चीज को नर्चर जो करना चाहते हो मैजिशियन एनर्जी से, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइज। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ट्रस्ट एंड थ्राइव। स्टैग कौन होता है? स्टैग इज वन हु इज स्टैंडिंग ऑल ऑन हिज ओन, है ना, वही चीज है। स्टैग बोलते हैं ना, स्टैग, आई मीन इफ यू गो टू दीज क्लब्स एंड ऑल, पब एंड ऑल, तो वहां पे स्टैग होता है ना, दे हैव टू पे मोर टू एंटर द पब, वो चीजें हैं। ट्रस्ट एंड थ्राइव, अपने आप पे बिलीव करिए। ये देखिए आउटडेटेड बिलीव्स आ रहा है आपका, अपने बारे में आउटडेटेड बिलीव भी आपको, उस आउटडेटेड बिलीव्स भी आपके बहुत सारे आपकी एनर्जी ले रही है। पाइल नंबर 1, अगर आप इफ यू हैव फेल्ट ड्रॉन टू पाइल नंबर 1, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। But yes, you are this stag spirit. Believe in yourself that you can not only survive alone, but you can thrive alone. ठीक है? Because यहाँ पे देखिए ये you are clearly somebody who helps other people. क्योंकि आप इतने self sufficient है ना कि आप दूसरों को help कर सकते हैं. You are the stag spirit, alone, surviving and thriving. So stop seeing yourself that you need anybody's help. No. बस लाइफ को थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, स्ट्रेस थोड़ा कम करना है। बट अगर आप लाइफ को सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरों की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जितना कि आप ले सकते हैं, तो लाइफ सिंपल हो जाएगा। आपके पास भी आपका टाइम रहेगा, एनर्जी रहेगी आपकी अपनी चीजों पे फोकस करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि द मोर स्ट्रांगर यू आर, मोर पीपल गेट हेल्प्ड गाइज। You understand? So it is not only important for you to work on yourself with your magician energy. In fact, use your magician energy on yourself to make yourself strong, because when you are strong, a lot of people are getting helped. Own yourself. Don't wear a facade. Own yourself. आप एक outdated belief का आपने facade ओढ़ रखा है। Outdated belief about whom? Yourself. You're not good enough. You are this stag spirit. The very fact that this stag spirit has come here shows that you are meant to lead boldly all alone and help others also in the way. But first, give yourself the priority. So that is the guidance coming for all the pile number 3. Do let me know your guys if it is helping you, and thank you for watching, and I will see you again. Take care and bye for now.